आगे। इनायत धीरे से उठी और अपना फोन लेकर बालकनी में चली गई। इनायत ने बिना कुछ सोचे समझे शौर्य को कॉल मिला दी। कुछ सेकंड में ही सामने से शौर्य की गहरी आवाज इनायत के कानों में पड़ी। इनायत ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई। शौर्य ने शांत आवाज में कहा, बच्चा, सोई नहीं अभी तक आप? शौर्य की बात सुनकर इनायत की आंखों से आंसू बुरी तरह बहने लगे। वो बुरी तरह सिसकने लगी। इनायत के रोने की आवाज सुनकर शौर्य का दिल तड़प उठा। उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, प्रिंसेस, क्या हुआ बच्चा? किसी ने कुछ कहा है आपको? रुको, मैं अभी आपके पास आता हूं। दूसरी तरफ फोन पर शौर्य हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रही थी इनायत के रोने की वजह। इनायत ने खुद को शांत कर गुस्से भरी आवाज में कहा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की। और हमारा रिश्ता ही क्या है जो मैं इतनी रात को किसी अनजान इंसान से मिलूंगी? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर ओबरॉय, और ना ही कभी होगा। इनायत लगभग चिल्ला उठी थी। उसने आगे कहा, ये आखिरी बार था जब मैं आपसे मिली। आज के बाद मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना। भूल जाना जो कुछ भी आज हमारे बीच हुआ। मुझे नफरत है आपसे मिस्टर ओबरॉय। इनायत गुस्से में कुछ भी बोल रही थी, लेकिन उसका दिल तड़प रहा था अंदर से। इनायत की सिसकियों की आवाज सुनकर शौर्य ने सर्द आवाज में कहा, आपकी दोस्त ने आपको सब कुछ बता दिया? इनायत का रोना रुक गया। एक पल के लिए वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसे वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से निकिता या उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो। शौर्य गहरी आवाज में, आप शांत हो गई? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है। फिर कुछ पल ठहर कर, आपसे कोई झूठ या आपको अपने लिए कोई सफाई नहीं दूंगा इनायत। जो कुछ भी आपकी दोस्त ने आपको बताया सब कुछ सच है। मेरे कहने पर ही निकिता को किडनैप किया गया था, क्योंकि मुझे सब कुछ जानना था आपके बारे में, क्योंकि वो आपको बचपन से जानती है। कहते हुए शौर्य चुप हो गया। इनायत बेकरारी से उसकी बातें सुनने लगी। कुछ पल बाद इस खामोशी को तोड़ते हुए शौर्य ने कहा, पहले भी कहा था, अब दोबारा भी बता रहा हूं, मुझे आपसे प्यार हो गया है इनायत, इसलिए ये सब कुछ किया मैंने। मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूं जो हर लड़की के पीछे भागता है। मुझे आप हद से ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए आपके पीछे पागलों की तरह घूमता हूं। इसलिए ही आपकी दोस्त का किडनैप करवाया, क्योंकि मुझे आप चाहिए थी अपने पास, अपने करीब। फिर दर्द भरी आवाज में, लेकिन आपको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं। ठीक है, दोबारा कभी ये शौर्य सिंह ओबरॉय का चेहरा क्या, नाम तक आपको सुनाई नहीं देगा। जो गलती मैंने की है मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन माफी जरूर मांग सकता हूँ। और आपके सामने सर झुकाने में मुझे कोई परहेज नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए इनायत। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन वादा है दोबारा मेरी वजह से आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। अपना ध्यान रखना। कहते हुए शौर्य ने फोन काट दिया। इनायत घुटनों पर गिर गई और बुरी तरह बिलक पड़ी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी आवाज किसी को सुनाई न दे। वो खुद में सिमटकर बुरी तरह रो रही थी। उसे भी शौर्य से प्यार हो गया था, और उसका दिल कितना दुखा है ये उसकी सिसकियों के साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद इनायत की आंखें दर्द से चलने लगी, तो उसने किसी तरह खुद को शांत किया और अंदर आकर निकिता के पास लेट गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, बस वो खुद को शांत रखे हुए थी। कुछ देर बाद उसे नींद आ ही गई। वहीं शौर्य अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। एक धीमी लाइट चल रही थी, जिससे बस शौर्य का अक्ष दिखाई दे रहा था। शौर्य ने फोन काटते ही अपने हाथ में पकड़ा शराब का ग्लास जोर से सामने दीवार पर दे मारा। इससे साफ पता चल रहा था कि शौर्य अभी कितने गुस्से में है। उसकी दूसरी तरफ खड़ा विक्की भी शौर्य का गुस्सा देखकर एक पल कांप उठा, लेकिन उसने शौर्य की सारी बातें सुनी थी, इसलिए समझ सकता था शौर्य के गुस्से की वजह। विक्की हिम्मत करते हुए धीमी आवाज में, सर, उस लड़की ने सब कुछ इनायत मैम को बता दिया। इतना धमकाने के बाद भी आप कहें तो उसे अभी उठा कर लाऊं, फिर आप जो चाहे सजा देना उसे। शौर्य सर्द आवाज में, सजा तो उस लड़की को मिलेगी विक्की, उसे डर नहीं है शौर्य का। तभी तो इतना मना करने के बाद भी अपना मुंह खोला, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे किसी तरह मेरी प्रिंसेस को मनाना है। अगर अभी उस लड़की के साथ कुछ किया तो प्रिंसेस और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। विक्की सर हिलाते हुए, लेकिन अब आप मैम को मनाओगे कैसे? आप तो अब उनके सामने भी नहीं जा सकते। अगर गए तो वो और ज्यादा गुस्सा होंगी। शौर्य कातिलाना मुस्कुराहट के साथ, अब मेरी प्रिंसेस खुद मेरे पास आएगी विक्की, लेकिन उसके लिए भी ये आसान नहीं होगा। शौर्य सिंह ओबरॉय को झुकाया है आज उन्होंने, अब बारी उनके झुकने की है। तुम बस एक काम करो। कहते हुए शौर्य ने विक्की को कुछ समझाया, जिसे सुनकर विक्की ने हाँ में सर हिला दिया।
अगली सुबह निकिता अपने घर चली गई थी। इनायत आराध्या को वापस घर ले आई थी और उसे तैयार करके स्कूल भी भेज दिया था। उसका मूड खराब था, इसलिए कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन घर पर अकेली रही तो पूरा दिन शौर्य के बारे में सोचती रहेगी। इसलिए खुद को समझाकर इनायत कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। इनायत जैसे ही तैयार होकर बाहर आई, उसे अपनी स्कूटी के पास कोई दिखाई दिया। इनायत का चेहरा गुस्से से भर गया और वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। जारी है। पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।